इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की अहम बैठक चल रही है। हथियार कंपनियों के साथ ये अहम बैठक हो रही है। यूक्रेन को मदद पर अहम बैठक है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका में रक्षा मंत्रालय की अहम बैठक है और ये जो बैठक है ये हथियार कंपनियों के साथ चल रही है। किस तरीके से यूक्रेन को मदद दी जाए, इस पर अहम बैठक है, क्योंकि ये लड़ाई अब लंबी हो चली है। यूक्रेन को लगातार मदद मिल रही है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने Mi-17 हेलीकॉप्टर देने का भी ऐलान किया है और अब ये बैठक काफी अहम ये बैठक हो जाती है, जिसमें अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की हथियार कंपनियों के साथ ये बैठक है। किस तरीके से यूक्रेन को मदद दी जाए, इस पर चर्चा हो रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की बैठक से जुड़ी हुई। ये न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हथियार कंपनियों के साथ रक्षा मंत्रालय की ये बैठक है। यूक्रेन को मदद पर यह अहम बैठक है। अमेरिका लगातार रूस पर हमलावर है। जो बाइडेन के बयान सामने आ रहे हैं और यूक्रेन को मदद दे रहा है अमेरिका। अब हथियार कंपनियों के साथ बैठक है कि किस तरीके से हर मोर्चे पर यूक्रेन को मदद पहुंचाई जाए, उसको और मजबूती दी जाए ताकि वो रूस का डटकर सामना कर सके। यूक्रेन रूस में जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर रूसी सैनिकों पर महिलाओं के रेप का आरोप लगाया। जेलेंस्की ने कहा कि जिन इलाकों से रूसी सेना पीछे हट रही है वहां जांचकर्ताओं को कई ऐसी रिपोर्ट मिली है जिनमें दावा किया गया है कि रूसी सैनिकों ने सैकड़ों महिलाओं का रेप किया। जेलेंस्की ने रूस की सेना पर बलात्कार को युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। इस बीच यूक्रेन में रेप के आरोपों में घिरे रूसी जवानों का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया। यूक्रेन में मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली एक संस्था ने दावा किया कि रूसी सैनिक जान से मारने की धमकी देकर बलात्कार करते हैं और जिसका खमियाजा वहां की महिलाओं और लड़कियों को भुगतना पड़ रहा है। दावा तो यहां तक किया गया कि बच्चों और परिवार के सामने ही सैनिक रेप करते हैं। यूक्रेन में बढ़ रहे ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए वहां के मानवाधिकार समूह ने एक हेल्पलाइन भी जारी की और दावा है कि काफी लोगों ने रूसी सैनिकों की इस पर शिकायत की। We have 9 cases of rape by Russian soldiers in the temporarily occupied towns and villages. रूस के फौजियों पर लगे इन आरोपों पर यूएन में भी चर्चा हुई और स्वतंत्र जांच की बात कही गई। वहीं रूस ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए अपने सैनिकों का बचाव किया। यूएन में रूस के डिप्टी एम्बेसडर ने सफाई दी और कहा कि यूक्रेन और उसके सहयोगी देश रूसी जवानों पर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें बदनाम करना चाहते हैं। उधर चेक रिपब्लिक के ब्रुनो शहर में यूक्रेन के लोगों को गोली चलाने की मुफ्त ट्रेनिंग दी गई। इसके लिए चेक रिपब्लिक की एक सुरक्षा कंपनी आगे आई और उसने रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के लोगों को गोली चलाने की मुफ्त ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। दुश्मन के तौर पर एक कागज पर बंदूक पकड़े आदमी की तस्वीर बनाई गई, जिस पर एक गोला बनाकर यह समझाया गया कि कैसे दुश्मन की छाती पर निशाना साधा जाता है। यूक्रेन के कई लोग वहां ट्रेनिंग लेने पहुंचे, जिन्हें गोली चलाने की टिप्स दी गई। ये ट्रेनिंग देने वाली उस कंपनी के मालिक का मानना है कि वो इस तरह यूक्रेन को आजादी दिलाने में उसकी मदद कर सकते हैं। यूक्रेन के लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए बाकायदा उन्हें क्लास दी गई। ये बताया गया कि हथियार को कैसे पकड़ा जाता है और कैसे दुश्मन को अपने टारगेट पर लिया जाता है।